नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक भाई बंधुओं को सादर प्रणाम। ये आज की कक्षा का रस किया जाए। आज की हमारी जो कक्षा है वो पुस्तक है 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 2 और विषय है अगली शताब्दी का अधिष्ठाता सूर्य। आज का वाचन और सार आदरणीय केसरी जी भाई साहब का है। तो केसरी जी भैया अगर आप उपलब्ध हैं तो। जी 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 भैया जी। सभी अच्छा, सभी भाई बहन जी 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 सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम। ऐसे अभी हमको मैंने सूचना मिली है मनोज जी के द्वारा कि आप ही को वाचन और ही करना है। थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। जी जी कोई चिंता का प्रणाम विषय नहीं है भैया, हम लोग साथ में सामूहिक भी कर लेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहें। जी जी और जी जी। आज का विषय है अगली शताब्दी का अधिष्ठाता सूर्य। भैया आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? आवाज? जी जी भैया एकदम स्पष्ट है, जी। स्पष्ट है भैया। इस ब्रह्मांड में इस तरह का और कोई ग्रह नहीं खोजा जा सका जैसा कि सुंदर, सुव्यवस्थित, सुनियोजित और अगणित विशेषता संपन्न है यह भूमंडल। स्वर्ग लोक की कल्पना तो की जाती है, पर उसमें इतनी विशेषताएं और विचित्रताएं आरोपित नहीं की जा सकी जितनी कि अपने भूलोक में विद्यमान है। इसी से इसे स्वर्गादपि गरीयसी नाम दिया गया है। अपने सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह खोजे गए हैं उनमें आकार की दृष्टि से कई तो पृथ्वी से कई गुने बड़े हैं, पर प्रकृति शोभा, प्राणी समुदाय, वृक्ष वनस्पति आदि की समता और कहीं नहीं। ऋतुओं का ऐसा परिवर्तन अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। फिर मनुष्य जैसा प्राणी मिल सकना सर्वथा दुर्लभ ही है, जिसे अगणित क्षमताओं, विशेषताओं और विभूतियों का भंडार माना जाता है, भले ही उनमें से कितनी ही प्रसुप्त स्थिति में ही क्यों न बनी रहती हों। अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे आकार की इस पृथ्वी में इतना सौंदर्य और इतना सौष्ठव किस प्रकार संभव हुआ? इसके भौतिक कारणों को देखते हुए मात्र एक ही प्रमुख तथ्य सामने आता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी सही सार्थक है कि उस संतुलन के कारण ही यह सब संभव हुआ। यदि दूरी कम रही होती तो वह अग्नि पिंड जैसी बन जाती। अधिक दूरी होती तो शीत की अधिकता से यहाँ किसी प्रकार की हलचलें दृष्टिगोचर नहीं होती। सुनिश्चित दूरी का यह सुयोग ही धरती में ऐसी विशेषताएं संभव कर सका जैसा कि ब्रह्मांड भर में अन्यत्र कहीं भी खोजी और जानी नहीं जा सकी। तत्वदर्शियों से लेकर विज्ञान वेताओं तक सबने एक स्वर से यह स्वीकार करते हैं कि सूर्य आत सूर्य आत्मा जगतः तथस्तुश्च, अर्थात सूर्य ही जगत की आत्मा है। पृथ्वी का आधिपत्य सूर्य ही बताया गया है और उस तथ्य को पति पत्नी, प्रेम प्रेमिका जैसे अनेक अलंकारों से अभिव्यक्त किया गया है। अगली पारा में सूर्य की किरणें जब धरती पर बरसती हैं तो उस क्षेत्र में उत्साह और पराक्रम दौड़ जाता है। वनस्पतियों,
प्राणियों और पदार्थों में हलचलों का दौर चल पड़ता है। दिवाकर के अस्त होते ही सुस्ती, थकान, नींद, अकर्मण्यता आ घेरती है और हलचलों में अधिकांश पर विराम लग जाता है। जहां किरणें नहीं पहुंचती वहां सीलन, सड़न, नीरसता और निस्तब्धता ही अपना डेरा डालने लगती है। ऐसे स्थानों पर पहुंचने के लिए विषाणु घात लगाने लगते हैं। जहां सौर ऊर्जा की जितनी पहुंच है वहां उतने ही बलिष्ठता, सुदृढ़ता का माहौल दृष्टिगोचर होता है। इस संसार के प्रमुख तत्व शब्द, प्रकाश और ताप माने जाते हैं। इन्हीं की तरंगे अणु, परमाणु और उनके घटक अपने अपने परिकर के साथ परिभ्रमण में निरत रहकर विभिन्न पदार्थों के स्वरूप गढ़ती हैं। वस्तुएं अनेक रंग की दिखाई पड़ती हैं। यह रंग कहाँ से आता है? उत्तर स्पष्ट है। जो वस्तु या पौधा अपने अनुरूप किरणों में विद्यमान जिन रंगों को अवशोषित कर लेता है वह उसी रंग का बन जाता है। रंग कर्मी अकेला सूर्य है। उसी ने इस वसुधा के विभिन्न घटकों को अपनी योजना के अनुसार चित्रशाला की तरह रंग भरकर अद्भुत कलाकारिता का परिचय दिया है। धरती पर अनेक रसायन उपलब्ध होते हैं। उन्हीं के आधार पर वनस्पतियों और प्राणियों की काया का निर्माण होता है। यह रसायन सूर्य और पृथ्वी के संयोग से ही विनिर्मित होते हैं। उन्हीं को खाद्य पदार्थों से लेकर पदार्थ जगत के अन्य अनेक क्षेत्रों में उपजते, बढ़ते और अपने ढंग से काम करते देखा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर जितना कुछ जीवन तत्व विद्यमान है, जितनी भी हलचलें हैं, उसका उद्गम केंद्र सूर्य सत्ता में सन्निहित है। इंगस्ट्राम एवं ह्यूगमिन्स जैसे वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि सूर्य प्रभा में सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कैडमियम जैसे धातुओं के निर्माण की क्षमता है। मानवीय जीवन शक्ति सूर्य से ही प्राप्त अनुदान है। इसके अभाव में ही आदमी रोगी होता है। मनुष्य शरीर में अनेकानेक प्रवृत्ति के जीव कोष, उत्तक, क्षार, प्रोटीन, स्राव, हार्मोन्स, विटामिन्स आदि पाए जाते हैं। मोटे तौर से इन्हें प्रकृति की देन मान लिया जाता है, पर सूक्ष्म सर्वेक्षण से प्रतीत होता है कि यह विभिन्नताएं मात्र इस कारण विनिर्मित होती हैं कि अमुक स्थानों तक सूर्य का प्रभाव किस स्तर का, किस मात्रा में, किस गति से पहुंचता है, वहां किन घटकों के साथ किस प्रभाव का मिश्रण होकर क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। रसायनों से पदार्थों का निर्माण होते देखा जाता है, पर वस्तुतः रसायन भी सूर्य किरणों का ही उत्पाद है। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक धरती के वातावरण में प्राणियों, पदार्थों, मौसमों में जो चित्र विचित्र परिवर्तन होते रहते हैं, उनके मूल में पृथ्वी और सूर्य के बीच चलने वाले आदान प्रदान और उसके कारण उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाओं में अंतर आते रहना ही प्रमुख कारण रहा है। प्रकृति का प्राकृतिक इतिहास जिस प्रकार बदलता रहता है, उसके कारण तलाश करने पर यही निष्कर्ष सामने आता है
कि दोनों ग्रहों के बीच जो अंतर पड़ता रहा है वही इन उथल पुथलों का निमित्त कारण रहा है। भविष्य के संबंध में विचार करने पर भी दृष्टि इसी केंद्र पर जाती है कि सूर्य शक्ति का अगले दिनों कितना और किस प्रकार उपयोग कर सकना संभव होगा। मनुष्य को सबसे बड़ी आवश्यकता ऊर्जा पर अवलंबित है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता ऊर्जा पर अवलंबित है। भोजन बनाने, ईंट सीमेंट पकाने, रसायने विनिर्मित करने, धातुएं पकाने, जलयान थलयान वायुयान चलाने, कारखानों को गतिशील रखने, जमीन से पानी निकालने आदि के लिए ईंधन कहाँ से आए? इसके उत्तर में वैकल्पिक ऊर्जा का एकमात्र आधार सूर्य ही रह जाता है। सूर्य का एक रूप वह है जो अपनी चमक और गर्मी के रूप में हर किसी को प्रत्यक्ष परिचय देता है। दूसरा उसका आध्यात्मिक स्वरूप है जो अंतःकरण में प्रेरणा, प्रकाश, साहस, उत्साह, पराक्रम आदि दे सकने में सक्षम है। उसे आध्यात्म भाषा में सविता कहते हैं। यह जड़ अग्नि पिंड नहीं है, नहीं, वरन सचेतन प्राण शक्ति है। आवाहन, आकर्षण किए जाने पर वह साधक में ओजस, तेजस, वर्चस्व प्रदान करने में समर्थ है। कुंती ने इसी शक्ति का आवाहन करके सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म दिया था। कर्ण के शरीर और मन में यही शक्ति कवच कुंडल बनकर परिलक्षित हुई थी। अन्य अनेक प्रसंगों में सूर्य के माध्यम से चमत्कारी क्षमताएं प्राप्त किए जाने के उल्लेख हैं। रघुवंशियों का उपास्य सूर्य ही था। नवयुग में जनमानस को परिष्कृत करने के लिए प्रखर प्रतिभा संवर्धन की आवश्यकता पड़ेगी। महामानवों के उत्पादन अभिवर्धन में सविता की चेतना शक्ति का प्रयोग अभिष्ट होगा। इसके लिए इन दिनों भी उच्च स्तरीय आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर से विशेष प्रयत्न कर रही हैं। सार्वजनिक प्रयोग के रूप में शांति कुंज में युग संधि बेला में ऐसा ही एक महापुरुष चरण चल रहा है। यह शारदीय नवरात्रि 1988 से आरंभ हुआ था और दिसंबर 2000 तक चलेगा। इसकी पूर्णाहुति भी अपने ढंग की अनोखी और विशालकाय होने की संभावना है। साधना विज्ञान में श्रद्धा रखने वाले शांति कुंज के 1 महीने एवं 9 दिन वाले सत्रों में सम्मिलित होने आते हैं और साथ ही इस युग संधि पुरस्चरण में भी भाग लेते रहते हैं। इन दिनों अणु आयुधों से उद्भव रेडियोधर्मिता से कैसे जूझा जाए, इस संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर कौसलर ने भी आध्यात्मिक उपचारों का आश्रय लेने की बात कही है। अपना अभिमत दिलटज के संपादक श्री करेजिया से हुई चर्चा में जो प्रसिद्ध पत्रिका नवनीत मार्च 1983 में प्रकाशित हुआ था, व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि अणु आयुधों से भी बढ़कर सामर्थ्य गायत्री मंत्र में है, जो सावित्री सविता का मंत्र है। वे कहते हैं कि जब विश्व के करोड़ों भारतीय गायत्री मंत्र का समवेत उच्चारण पुरस्चरण के रूप में करेंगे तो इस अनुष्ठान से उत्पन्न ऊर्जा ब्रह्मांड में सूर्य को भेदने वाली मिसाइल का काम करेगी तथा
भर्ग से मिलकर आणविक शक्ति को नष्ट कर देगी। प्राचीन काल के ऋषियों की तरह अगले दिनों अपने समय के तत्वज्ञानी भी यह अनुभव करेंगे कि मानव प्रकृति में भी इस इस महत शक्ति के आधार पर आवश्यक परिष्कार, परिमार्जन एवं परिवर्तन संभव किए जा सकेंगे। सूर्य पुराण, अक्षुण्योपनिषद, आदित्य हृदय आदि से सूर्य की विशिष्ट क्षमताओं का उल्लेख और उसके ऐसे उपचारों का संकेत है जिनमें शरीर, मन एवं भाव संवेदनाओं को इन शक्ति से उच्च स्तरीय लाभ प्रदत्त किया जा सके। इन प्रतिपादनों के संबंध में अब ऐसी शोधें होंगी जिन्हें झुठलाया न जा सके, परीक्षण की कसौटियों पर जिन्हें सही सिद्ध किया जा सके। अगले दिनों सूर्य विज्ञान को प्रमुखता प्राप्त होगी और उनका न केवल पदार्थ शक्ति के रूप में प्रयोग होगा वरन मानसोपचार के रूप में भी काम में लाया जा सकेगा। सूर्य नमस्कार, सूर्य भेदन, प्राणायाम, सूर्योपस्थान आदि विधि उपचारों के असंदिग्ध परिणाम सभी के समक्ष हैं। इससे सूर्य की शक्ति पर विश्वास जमता है। जिन्हें इन प्रतिपादनों पर दृढ़ विश्वास हो उसके लिए एक सार्वजनीन उपासना प्रावधान बनाया गया है। वह इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में यथासंभव शरीर और मन से शुद्ध होकर नेत्र बंद करके प्रातःकालीन उदीयमान स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। भावना करें कि स्वर्णिम सूर्य किरणें अपने शरीर में प्रवेश कर रही हैं और उसकी स्थिति चंद्रमा जैसी बन रही है। सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके चंद्रमा चमकता है और अपने शीतल प्रकाश से रात्रि में प्रकाश उत्पन्न करने वाला अमृत बरसाता है। समझना चाहिए कि ध्यान स्थिति में सूर्य किरणों का प्रवेश साधक के शरीर में हुआ और वह चंद्रमा की तरह अमृत ज्योति से भर गया। यहाँ ज्योति संचार में बिखर कर अमृत ज्योति से भरा पूरा वातावरण बन रही है। उससे पदार्थ और प्राणी अनुप्राणित हो रहा है, उपयोगी वातावरण बन रहा है और अवांछनीयताएं विदा हो रही हैं। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। जिन्हें गायत्री मंत्र पर श्रद्धा हो वे उपरोक्त ध्यान के साथ गायत्री मंत्र मानसिक रूप से जपते रह सकते हैं। जिन्हें उसकी उपयोगिता गले न उतरेगी वे मात्र सूर्य का काया में आवाहन और उसके कारण बनते चंद्रोपम शरीर से अमृत ज्योति वितरण का ध्यान मात्र करते रह सकते हैं। इसके लिए समय 15 मिनट रखा गया है ताकि वह नियम सभी से सध सके। एक ही भावना एक ही समय यदि लाखों करोड़ों लोग मिलजुल कर करें तो उस संयुक्त शक्ति के उद्भव से सूर्य का चेतना पक्ष मनुष्य समाज पर अधिक अनुग्रह बरसाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। जी प्रणाम भैया। तो 2-4 शब्द मैं बोल करके और उसके बाद आप लोग भैया। इसमें पहले पारा में बड़ा सुंदर बात गुरुदेव ने लिखा है कि इस ब्रह्मांड में इस स्तर का और कोई ग्रह नहीं खोजा जा सका जैसा कि सुंदर, सुव्यवस्थित, सुनियोजित और अगणित विशेषता संपन्न है यह भूमंडल। यानी पृथ्वी के विषय में, भूमंडल के विषय में गुरुदेव बतला रहे हैं यहाँ कि अनेकों मैंने
अनेकों ग्रह उपग्रह इस धरती पर हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा उपग्रह माने इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। स्वर्ग लोक की कल्पना तो की जाती है, पर उसमें इतनी विशेषताएं और विचित्रताएं आरोपित नहीं की जा सकी जितनी की अपने भूलोक में विद्यमान है। स्वर्ग से भी तुलना करके गुरुदेव बतला रहे हैं कि स्वर्ग लोक की भी कल्पना की जाती है, लेकिन जितनी सुंदरता, जितनी विभिन्नता, जितनी विविधताएं पृथ्वी में है, धरती में है, उतनी विविधताएं किसी पिंड में या किसी ग्रह उपग्रह में नहीं है। इसी से इसे स्वर्गादपि गरीयसी नाम दिया गया है। इसको, पृथ्वी को स्वर्गादपि गरीयसी भी माने स्वर्ग से भी गरीयसी माने सुंदर है अपनी धरती। अपने सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह खोजे गए हैं, उनमें आकार की दृष्टि से कई तो पृथ्वी से कई गुने बड़े हैं, पर प्रकृति शोभा, प्राणी समुदाय, वृक्ष, वनस्पति आदि की समता और कहीं नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि सौरमंडल में पृथ्वी से कई गुना बड़े बड़े ग्रह उपग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी को जो प्राप्त है, जो शोभा, जो प्राकृतिक शोभा, प्राणी समुदाय, वृक्ष समुदाय, पहाड़ समुदाय, नदियों की समुदाय, इतनी सुंदरता किसी ग्रह उपग्रह में नहीं है। ऋतुओं का ऐसा परिवर्तन अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। अपने यहाँ जो 4 ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं जैसा किसी ग्रह में मैंने इतनी सुंदरता या इस प्रकार की विभिन्नता या इस प्रकार की नहीं है। फिर मनुष्य जैसा प्राणी मिल सकना सर्वथा दुर्लभ ही है। मनुष्य के विषय में कहा है कि मनुष्य पृथ्वी पर ही निवास करता है, तो मनुष्य के विषय में कल्पना करना तो किसी ग्रह उपग्रह में संभव ही नहीं है, जिसे अनगिनत क्षमताओं, विशेषताओं और विभूतियों का भंडार माना जाता है। मनुष्य को अनगिनत क्षमताओं, विशेषताओं और विभूतियों का भंडार माना जाता है, भले ही उनमें कितनी ही प्रसुप्त स्थिति में ही क्यों न बनी रही हो। तो अपने पृथ्वी को, और इस आगे ये भी मैंने कहा गया है कि पृथ्वी की सुंदरता, पृथ्वी पर जो भी क्षमताएं हैं, वो सभी सूर्य से ही प्राप्त हैं। और इसमें खास करके सूर्य की शक्तियों के विषय में इसमें इस पाठ में दर्शाया गया है। भैया हमको समय कम था, हम पढ़ नहीं पाए हैं, जो भी थोड़ा बहुत जानकारी हुई हम प्रस्तुत किए, इसके लिए क्षमा मांगेंगे। प्रणाम भैया। और भाई साहब, भाई लोगों से आग्रह करेंगे कि अपनी जी। बहुत सुंदर केसरी भैया, इसमें क्षमा की कोई बात ही नहीं भैया। आपने अचानक अवसर आने पे अपने उस जिम्मेदारी को लिया और फिर इतने अच्छे से आपने इतना स्पष्ट और सधा हुआ वाचन किया भैया, इसमें कोई क्षमा का विषय नहीं है। यह हम सबका दायित्व है कि इस कक्षा को हम उस दिशा में ले चले कि कक्षा उतनी जीवंत बन सके और उतना उसमें से रस निकल सके जितना उससे हमें गुरुजी जहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार केसरी भैया। जी भैया। तो आइए, हमारा मंच खुला हुआ है, इसमें मैं हल्का सा ओवरव्यू मैं करना चाहूंगा। इसमें अंत में गुरुजी ने हर विषय के अंत में जैसा गुरुजी विचार लिखते हैं, उन्होंने कुछ शब्दों का एक विचार लिखा है कि हमें उत्तम अवसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि साधारण समय को उत्तम अवसर में परिणत करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने इस विषय का जो लास्ट में गुरुजी ने दिया है अपना विचार। बाकी केसरी भैया ने शुरू से जो इसका सार है, हल्का हल्का उन्होंने सार रखने का प्रयास किया है, का बहुत बहुत आभार। तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू रखना चाहूंगा, जैसे कि गुरुजी ने कितना अच्छे से समायोजित करके सबसे पहले पृथ्वी की विशेषता बताई कि कैसे कैसे पृथ्वी पूरे ग्रहों में किस तरीके से मतलब स्थित है, और उस स्थिति के कारण, उसकी दूरी, उस उचित दूरी के कारण, सूर्य से उस उचित दूरी के कारण मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं इस पृथ्वी में। तो यह जीवन, मनुष्य जैसा जिसे ईश्वर का युवराज कहा जाता है, उस विशेषताओं और क्षमताओं से भरा व्यक्तित्व वाला मनुष्य, तो वो धरती पर ही। फिर धरती के बाद गुरुजी सूर्य की विशेषताओं पे आते हैं कि सूर्य के कारण यहाँ जो जीवन चल रहा है, उसके सूक्ष्म, उसके मूल में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन खेत में, उपजाऊ या शरीर में, कहीं पे भी सूक्ष्म से लेके मतलब स्थूल तक
हर जगह गुरुजी ने बताया कि उसके मूल में जो कारण है वह सूर्य है। तो दूसरे विषय पे सूर्य केंद्र में रहा। फिर उसके बाद गुरुजी ने सूर्य को किस तरीके इतने अच्छे से सुंदर तरीके से उसको जोड़ के फिर गायत्री मंत्र में सविता से जोड़कर समझाने का प्रयास किया कि सूर्य का ही वो परिलक्षित जो फॉर्म है वो सविता है। जो हम सुबह सुबह हमारी जो कक्षा चलती है ध्यान की, तो इस समय ध्यान ध्यान में हम सविता से ही एकाकार होने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मेरा आग्रह रहेगा, मन भैया बहुत अच्छे से इस बात को मतलब समझाए हुए हैं, से आग्रह रहेगा वो बताएं कितने अच्छे से गुरुजी कैसे एक एक स्टेप से लेके फिर वो जाते हैं और फिर सविता के साथ साधक का एकाकार हो जाता है और सविता और साधक में कोई अंतर नहीं है। तो उसी मतलब वही ध्यान जो चलता है गुरु जी का, उसी का मुझे ध्यान आ गया था बहुत अच्छे से। तो जिस उतने अच्छे से इतने अच्छे क्रम से सुनियोजित और समायोजित करके गुरु जी ने स्पष्ट किया है, फिर सविता के बाद फिर गायत्री मंत्र की विशेषता फिर वैसे वैसे जोड़ के, तो इस तरीके से आज के विषय का क्रम रहा है। तो सभी से आग्रह है, अन्य साधकों से, कि कक्षा में कक्षा भी मंच खुला हुआ है, सभी लोग आगे आए, अपने चिंतन को अपने विचार को अवश्य सामने रखें और कक्षा से जितना हो सके उतना रस उठाने का प्रयास करें। जी जी प्रहलाद जी, भाव जी प्रणाम, स्वागत है आपका। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। विनायक जी भाई साहब से और स्वाध्याय संचालन करने वाले और भाई बहनों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर अच्छा हो तो स्वीकार कीजिएगा, कि जब आप कहते हैं हैंड रेज करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, तो हम लोगों में से अधिकतर आदमी जो समझ में आता है अपनी छोटी बड़ी बात रखते हैं, लेकिन अमन भाई साहब कभी हैंड रेज नहीं करते हैं। और नहीं करने के कारण है कि कई बार उनकी बातों से हम लोग वंचित रह जाते हैं, और वो त्याग बस और लोग की भावना को ठेस न पहुंचे और लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनकी बात से हम लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए विनायक जी भाई साहब आपसे निवेदन रहेगा कि और लोगों से भी, संचालक लोगों से भी, कि उनका नाम लेके बोलें जब भी समय मिले। और लोग तो बोलते ही हैं, ये छोटा निवेदन है। और थोड़ा अधिष्ठाता का मतलब क्या होता है, थोड़ा कृपया समझाएं। धन्यवाद। प्रहलाद जी, भाव जी, आपकी आवाज मैं समझ नहीं पाया, किसका अर्थ पूछ रहे हैं आप? एक्चुअली हम गांव में हैं, इसीलिए थोड़ा नेट प्रॉब्लम होगा। हमारी आवाज स्पष्ट है भाव जी, आवाज स्पष्ट है, मैं सुन नहीं पाया, मुझे थोड़ी धीरे मतलब किस सुन नहीं शब्द पाया। का आप अर्थ पूछना चाह रहे थे वो बतलाए। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। अच्छा, अधिष्ठाता। जी 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 वो सामान्य शब्द है। जी जी। तो ये अधिष्ठाता, ये किस पैराग्राफ में इसका प्रयोग है, वहां से जोड़ के समझाना है, मतलब चर्चा करना इस पे ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा सुलभ रहेगा। या आज तो के स्वाध्याय की हेडिंग क्या है? अच्छा, अगली शताब्दी का अधिष्ठाता सूर्य। जी जी जी, था तो अच्छा, बहुत पहले सुंदर, ठीक है जी। अमन भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी भैया, आपको बहुत बहुत आभार भैया आज के संचालन के लिए, और आदरणीय आनंद प्रकाश जी भाई साहब को। देखिए, ये धीरे धीरे धारणा बड़ी परिपक्व होती जा रही है कि धीरे धीरे ये समूह जो है बहुत परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। मतलब हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये चल रहा है तो ये कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इतने सामर्थ्यवान लोग इसमें खड़े हो गए हैं कि कभी भी जो है, जैसे आज आदित्य भैया की कक्षा थी लेकिन वो कहीं व्यस्त हैं, तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोटिस पे आनंद केसरी जी भाई साहब को बताया और वो तुरंत आ गए। और हमें मालूम है 6 महीने साल भर पहले की स्थिति भी मालूम है कि हम लोग आनंद केसरी जी भाई साहब को कहते थे, भाई साहब कहते थे अभी हमें आप रहने दीजिए संचालन के लिए, अभी बाद में हम लोग ये दायित्व संभालेंगे, बाद में थोड़ा सा और करके। तो देखिए कितनी परिपक्वता, कितनी मैच्योरिटी सब में आती जा रही है कि सब लोग जो है इस कार्य को बड़े ही उससे, और कितना प्रांजल वाचन आदरणीय जो है
केसरी जी भाई साहब ने किया और उसका जो है उन्होंने जिस उसका मुख्य तथ्य भी समझाया। बहुत ही सुंदर है। गुरुदेव का काम कितनी बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, तो ये अद्भुत है। तो जी प्रहलाद जी भाई साहब, एक्चुअली ये हम तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि बाकी सब लोग भी जो है वो बोले और थोड़ा सा सब लोग अपने अनुभवों को दे, तो नए नए अनुभव मिलते हैं, तो उससे अपने को भी सीखने को मिलता है। तो इसलिए ये है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, तो इसमें जरूर अपना बात रखने का प्रयास करेंगे। ये अद्भुत चैप्टर, अद्भुत। आज का जो है बहुत विषय बहुत ही बढ़िया है। आवाज थोड़ी और बढ़े तो। मेरी आवाज कम आ रही है भैया क्या? क्लियर है भैया, आवाज एकदम क्लियर है। आवाज ठीक थोड़ी सी भैया कम रहती है, तो ठीक है भैया, थोड़ा मतलब ठीक है। थोड़ी सी वॉल्यूम कम है, हमने बढ़ाया, फिर भी वॉल्यूम कम वॉल्यूम है? थोड़ा आपकी तरफ से कम है। इसमें पंखा बंद करके आवाज सही आ रही है। अच्छा, इसमें वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन आ नहीं रहा है, इसमें माइक्रोफोन की वॉल्यूम बढ़ाने का। जूम में ऑप्शन आता है, उससे बढ़ जाती है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं नहीं, आ रही है दे। आवाज भैया, एकदम साफ आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ अगर कोई इसमें ऑप्शन हो माइक्रोफोन की वॉल्यूम बढ़ाने का। तो इसमें जो है इसमें ऑप्शन बिना भैया को पंखा बंद करना पड़ेगा भैया। हम पंखा बंद कर दिए भैया। ठीक। चलिए, तो अब ऐसा कंटिन्यू करते हैं। तो जी देखिए, जी। पहली बात तो ये है, राजेंद्र जी भाई साहब का हैंड रेज है, तो मेरा निवेदन था पहले भाई साहब अपनी बात रख दें, तो फिर इसको देंगे। जी राजेंद्र जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। आप भैया को बताऊं वाचन के लिए बहुत बढ़िया वाचन किया, और सभी साधकों को प्रणाम। भैया इसमें बहुत बढ़िया लिखा, अगली शताब्दी का अधिष्ठाता सूर्य। अब हम तो अगली शताब्दी का गुरुदेव ने लिखा है, हम तो ये जान रहे हैं कि जब से पृथ्वी के जीवन उत्पन्न हुआ है, तो हमको नहीं लगता बिना सूर्य का कोई भी चीज संभव था, चाहे वनस्पति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो। ये तो प्रैक्टिकल उस समय भी था और आज भी है, और आगे भी हम जो देख रहे हैं कि जो ऊर्जा की खपत इस समय है पूरे संसार में, और अगर ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी कहीं से गड़बड़ हुई, तो ये सूर्य ही ऐसी चीज है जो पूरे जीवन क्रम को संभाल सकती है। चाहे उसको सोलर के रूप में ले लें, चाहे प्रकृति के रूप में ले लें, चाहे वनस्पतियों के रूप में ले लें। कितना बढ़िया लिखा है, अगली शताब्दी का अधिष्ठाता। हमको ये लगता है, महसूस होता है कि जिस तरह से हमारी आधुनिकताएं बढ़ रही हैं, उस आधुनिकताओं में अगर हम सूर्य के ऊपर डिपेंड होंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से सोलर का विकास हो रहा है, जिस तरह से हम चीज़ों पे आधारित हो रहे हैं, तो उस हमें तो लगता है कि सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, फिर भी ये अधिष्ठाता सूर्य हमको संभालेगा, ये पूर्ण विश्वास है भैया। बहुत अच्छा लगा। बाकी अमन भैया आज कुछ बोले। बहुत सुंदर भाई साहब आपने बताया, लेकिन आगे आने वाला समय हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास सूर्य के सिवा एक ऑप्शन नहीं बचेगा। हमारे पास संसार में जो पेट्रोलियम पदार्थ बचा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में जो पेट्रोलियम पदार्थ बचा हुआ है हमारे पास, केवल 40 से 50 वर्ष का बचा हुआ है। अगर हम लोग जीवित रहे तो हमारे जीवित रहते रहते पेट्रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम लोगों की एज है, हो सकता है ये समय हम लोग देख लें कि हमारे देखते देखते पेट्रोल और डीजल ये सब खत्म हो जाए। क्योंकि ये कहा जाता है कि कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल आम व्यक्ति के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये केवल मिलिट्री के लिए और एविएशन फ्यूल के रूप में रखा जाएगा। एविएशन फ्यूल अपना जो प्लेन्स वगैरह हैं ये उड़ रहे हैं, और बाकी क्योंकि वो तो उड़ नहीं सकते और किसी को कोई माध्यम नहीं है, अभी बैटरी संचालित अभी कुछ उड़ाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन अभी उतना इस पर काम नहीं हो पाया है। तो प्लेन के लिए भी एकमात्र अवलंबन यही है पेट्रोल का।
और दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन, सुरक्षा के ऑपरेशन जो हैं उनके लिए डीजल पेट्रोल चाहिए। अभी हम लोग को जहाँ जहाँ ये पहाड़ की चोटियाँ और ये सब हैं, लेह लद्दाख में जो वो होंगे फौजी लोग होंगे, अभी इसमें जसमत भैया भी जुड़ते हैं, सुबह की साधना में भी जुड़ते हैं। तो ये सब लोग वहाँ पे लेह लद्दाख में रहते हैं। वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुँचाई जाती हैं। वहाँ अभी भी ऐसा रास्ता नहीं है कि आप उससे जो है ट्रक और इत्यादि के माध्यम से चीज़ें पहुँचा दो। तो अगली जो समय आने वाला है उस समय तक ही जो है ये रहेगा सामान्य व्यक्ति की पहुंच में। उसके बाद सारा का सारा जो है रिजर्व कर दिया जाएगा मिलिट्री के लिए, एविएशन उसके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। तो मुश्किल से अगर 50 साल का बचा है तो हम लोगों को मुश्किल से 20 से 30 साल ही मिलेगा ये पेट्रोल। हम लोग के लिए एकमात्र अवलंबन केवल और केवल रह जाएगा बैटरी ऑपरेशन, जो इलेक्ट्रिक, ये अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सब कुछ आ रहे हैं। तो मैं इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाला ये क्यों अधिष्ठाता, अधिष्ठाता होता है मास्टर, जो प्रहलाद जी भाई साहब का ये था। इसको अध्यक्ष भी बोलते हैं, मास्टर भी बोलते हैं, मुखिया भी बोलते हैं। ये अगली शताब्दी का जो मुखिया वो सूर्य ही है, उसके सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अभी जो इन्होंने भाई साहब ने बात की, राजेंद्र जी भाई साहब ने, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से सूर्य अधिष्ठाता है, सूर्य के कारण ही। लेकिन अब सूर्य के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता भी नहीं। अभी तो सूर्य नहीं होता है तो और 50 ऑप्शन हैं हमारे पास में। धूप नहीं निकलती तो व्यक्ति जो है ये अपना जो और वैकल्पिक साधनों से काम चला लेते हैं। और प्रकाश की व्यवस्था भी हो जाती है, गर्मी की व्यवस्था भी हो जाती है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती है वैकल्पिक माध्यमों से। लेकिन अब नहीं होगी। अब जो है अगला जो धीरे धीरे ये फ्यूल हमारा खत्म होता जा रहा है, और ये है तो है नहीं कि इतना जल्दी बन जाएगा। तो हमारे पास सूर्य के सिवा कोई भी ऑप्शन आगे बचेगा नहीं। तो 20-30 साल बाद अब इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सब का ही बन रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी बिजली भी कितनी है। अब कोयले को देखें, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं, तो कोयला भी करीब करीब 130 साल के लिए कोयला बचा हुआ है। 130 साल के बाद कोयला भी खत्म हो जाएगा, या फिर वो भी जो है रिजर्व कर दिया जाएगा। 70-80 साल के बाद में वो भी रिजर्व कर दिया जाएगा बाकी ऑपरेशंस के लिए, आदमी के लिए, मनुष्य के लिए। तो अब जो है उसके लिए भी केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएं। और गवर्नमेंट जो है बहुत इस पर जोर दे रही है, और सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए घर घर में 2-2 किलोवाट के जो है सोलर सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कर रही है। हाइब्रिड और वो दोनों तरीके के मिल रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट इस पे वो देते हुए, छूट देते हुए, हो सकता है भविष्य में और इसको जो है और सहज बनाया जा सके, वो बड़ी उसे उपलब्ध हो सके, ताकि हर घर जो है बिल्कुल अपनी बिजली पैदा करने में स्वतंत्र हो जाए। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे डिपेंडेंसी हमारी सूर्य पे ही बनती जा रही है, सोलर प्रोजेक्ट्स पे बनती जा रही है जो है धीरे धीरे करके। और ये तो इसका पदार्थ विज्ञान वाली बात हुई कि ये जो है भौतिक, आगे आने वाला समय ऐसा है कि जो है, क्योंकि जिन्होंने भी जो है ऊर्जा का विकल्प खोजा, उन्होंने सूर्य की ऊर्जा के रूप में ही खोजा है। तो ये वाली बात जो है इसमें ये है। अब आगे इसमें हम लोग ये देखें कि इसमें गुरुदेव ने एक बात ये कही है कि संसार में जो है प्रमुख तत्व शब्द, प्रकाश और ताप माने गए हैं, और इन्हीं से पदार्थों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है कि प्रकाश जो है, हम लोग पदार्थ को देखें तो पदार्थ के अंदर जब हम लोग क्वांटम तक पहुंचते हैं तो क्वांटम में वही जो ड्यूअलिटी वाली प्रिंसिपल आता था, ड्यूअलिटी में जो है कभी वो वेव फॉर्म में बदल जाता है, प्रकाश फॉर्म में बदल जाता है, कभी जो है पदार्थ में बदल जाता है। तो वो जो क्वांटम पार्टिकल होता है उसका डुअल नेचर का इस तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रकाश का ही एक घटक है, प्रकाश से ही बना हुआ है। और जो है शब्द से सृष्टि, शब्द विज्ञान से जो है सोनिक, सुपरसोनिक, इन साउंड से जो है ये चल रहा है, ऐसे पदार्थों में हेर फेर भी किए जाते हैं। और ताप, इन तीन के माध्यम से सारे के सारे ये सारे बनते हैं। अब इसमें आगे ये कहा गया है कि जितने पृथ्वी पर रसायन उपलब्ध होते हैं सूर्य के कारण ही उपलब्ध होते हैं। हम लोग देखते भी हैं कि बहुत सारे रसायन जो है सूर्य की ऊर्जा से ही ये सब बन जाते हैं। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम लोग यही देख लें
कि हमारे शरीर में जो विटामिन डी बनती है इसका प्रमुख सोर्स केवल जो है सनलाइट ही है। बाकी और पदार्थों में कहीं बताया जाता है थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन वो प्रमुख सोर्स नहीं है। सी फूड में और उस फूड में जो है कहीं ना कहीं बताया जाता है विटामिन डी मिल जाएगी, या फिर व्यक्ति को जो है विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। लेकिन प्रमुख विटामिन डी का सोर्स जो है ये सूर्य की रोशनी बताई जाती है, और डॉक्टर लोग जो है ये रिकमेंड करते हैं आप सूर्य की धूप में कुछ बैठें और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करें। तो बहुत सारे हमारे सूर्य प्रभा के कारण जो है इसमें एंगस्ट्रॉम और ह्यूगिन्स जैसे वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला कि सोडियम कैल्शियम जो हमारे मुख्य जो धातु हैं, सोडियम कैल्शियम बेरियम जिंक कॉपर आयरन मैग्नीज कोबाल्ट कैडमियम, ये धातुओं के निर्माण की क्षमता सूर्य में है। और बात भी ठीक है, सूर्य की रश्मियां जैसे धरती पे आती हैं तो ये जो हमारी खदानें जो होती हैं जहाँ पर ये खनिज मिलते हैं, ये सब सूर्य की रोशनी के कारण ही धरती में धीरे धीरे विकसित होते हैं, और हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद में ये वहां पर ये बनते हुए चले जाते हैं। और भैया बाकी- एक प्रश्न थोड़ा सा पूछना चाहते हैं बीच में, जी थोड़ा क्षमा करिएगा। बताएं बताएं भैया बताएं। थोड़ा दो चीजें इसमें आपने भी जो बताई, वैकल्पिक और सप्लीमेंट, जहां तक हमको महसूस होता है, मतलब बाकी आप बतावें इसमें, वैकल्पिक और सप्लीमेंट क्या वास्तव में ये पूर्ति होती है कि ये उसका कहीं उल्टा रिएक्शन होता है? वैकल्पिक किस चीज का वैकल्पिक सप्लीमेंट किस चीज का भाई साहब, क्या चीज? वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आगे जो है ये कब तक चलेगी नहीं। और अभी बताया कि कैल्शियम या विटामिन डी की पूर्ति जो है वो सप्लीमेंट द्वारा की जाती है, तो क्या वास्तव में ये सक्सेस है कि हमें तो लगता है जी नुकसान? वैसा देखिए मेडिकल साइंस इस बात को कहती है, और कैल्शियम का दिए जाते हैं, कैल्शियम की गोली और वो सब विटामिन डी की गोली दी जाती है उसकी पूर्ति के लिए। मैंने कभी डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया इसका, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। जो लोग प्रयोग कर रहे हैं उनको देखा है कि वो वास्तव में कोई लाभ तो होता नहीं, क्योंकि वो अपने दिनचर्या में सूर्य की रोशनी में और खाने पीने में ना करके वो सप्लीमेंट लेते हैं, तो हमें तो लगता है कहीं ये नुकसान तो नहीं करती है। नुकसान तो देखिए डेफिनेटली करेंगे, ये सारे के सारे केमिकल हैं, और इन केमिकल को प्रोसेस करने के लिए आपके लिवर को काम करना पड़ता है, क्योंकि विष भी पैदा करते हैं। केमिकल रिएक्शन उन के विष पैदा होगा, और विष पैदा होगा तो लिवर को विष बाहर निकालने के लिए उसको प्रयत्न भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं जो हम ये ले रहे हैं, जो हमारी एलोपैथी होती है महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये टेम्परेरी आराम देने के लिए महत्वपूर्ण है। आप टेम्परेरी आराम उससे ले लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो है अपने जो प्राकृतिक इसके संसाधन है उसी से ही हमें काम चलाना चाहिए, प्राकृतिक जीवन शैली से ही इसको प्राप्त करना चाहिए। जी भाई सर। तो ये काम करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, मिल जाता कुछ देर के लिए शरीर को, लेकिन ये परमानेंट स्थायी नहीं होते हैं। जैसे कोई डायबिटीज वाला होता है, उसको जो रोज जो है ये गोली खानी पड़ती है, उसके लिए इंसुलिन को स्टिमुलेट करने के लिए, वो सब करने के लिए रोज खाना पड़ता है। थायराइड वाले को रोज अपना जो एक हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए वो गोली लेनी पड़ती है। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे तो काम करता है, परमानेंट समाधान नहीं है। तो इसलिए जो है प्राकृतिक ढंग से ही हम लोग को इसको प्राप्त करना चाहिए। तो ये वाली बात है। अब हम लोग इसके मुख्य तथ्य पे आते हैं, जो इसमें सविता वाला पक्ष बताया गया है, क्योंकि समय हो गया है, इस पे हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए गुरुदेव ने इसमें बड़ा ही सुंदर इसमें लिखा है। ब्लिट्स के संपादक जो क्रेजिया से बात हुई तो उन्होंने चर्चा में जो प्रसिद्ध पत्रिका नवनीत में 1983 में प्रकाशित किया था, उन्होंने व्यक्त किया अणु आयुधों से भी बढ़कर सामर्थ्य गायत्री मंत्र में है, जो सावित्री सविता का मंत्र है। वे कहते हैं कि जब विश्व के करोड़ों भारतीय गायत्री मंत्र का संवेद उच्चारण पुरुषण के रूप में करेंगे, तो इस अनुष्ठान से उत्पन्न ऊर्जा ब्रह्मांड में सूर्य को भेदने वाली मिसाइल का काम करेगी तथा भर्ग से मिलकर आणविक शक्ति को नष्ट कर देगी। तो जितने भी ये बता रहे हैं कि हमारे अणु आयुध हैं, ये जितना खतरा बना हुआ है, अगर करोड़ों लोग अनुष्ठान के रूप में, इसीलिए गुरुदेव ने जो महापुरुषण की साधना प्रारंभ की थी उस समय,
इसमें बताया भी 2000 तक जो है उसकी पूर्णाहुति थी। तो वो आज भी पुरुषण साधना के रूप में वो चल रही है, महापुरुषण साधना के रूप में। तो जब इसमें पुरुषण साधना में करोड़ों भारतीय जुड़ जाएंगे, करोड़ों भारतीय। अब एक छोटा सा प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं कि गायत्री साधना से हम लोग जुड़े हुए हैं, इतने लोग बैठते हैं। इसीलिए बार बार निवेदन यही किया जाता है कि हम लोग सामूहिक साधना में बैठने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर सामूहिकता की बात है, सामूहिकता में ही बल है, उसी से रेजोनेंस पैदा होता है। और सामूहिक रेजोनेंस से ही जो नकारात्मक शक्तियां उनको नष्ट किया जा सकता है। अगर ये शक्तियां जो है छितरी हुई रहेंगी, इधर से उधर रहेंगी, क्योंकि जैसे आप ये देखें कि मिलिट्री वाले जो लोग होते हैं वो पुल पर चलते हैं, उनको कदम ताल तोड़ने का उनको निर्देश दे दिया जाता है कि उनके कदम जो जब एक ही ताल से चलते हैं तो वो रेजोनेंस पैदा होता है, तो बड़े बड़े पुल भी ढह जाने का खतरा रहता है। तो पुल पर चलते समय उनको निर्देश दिया जाता है कि अपनी कदम ताल को तोड़ दें ताकि रेजोनेंस ना बने और पुल के ढहने का खतरा टल जाए। ये जो मिलिट्री वालों को ये बोला जाता है। तो रेजोनेंस तभी बनेगा जब लोग सामूहिक रूप में ये करेंगे। तो अब करोड़ों भारतीयों का लिखा है कि जब गायत्री मंत्र का समवेत उच्चारण पुरुषण के रूप में करेंगे तो इससे उत्पन्न ऊर्जा ब्रह्मांड को में सूर्य को भेजने वाले मिसाइल का काम करेगी, और वहां से भर्ग से इतनी शक्ति निकलेगी कि जो पूरा का पूरा इसको ये नष्ट कर देगी, आणविक शक्ति को नष्ट, उसको डिफ्यूज कर देगी पूरा का पूरा। जितनी मिसाइल्स हैं, जितना वो है, उसमें पूरा उसमें एटॉमिक कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, उसमें उस तरीके से हो जाएगा कि वो सब डिफ्यूज हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। इतना मतलब शक्ति जो है गायत्री मंत्र में है कि उतनी शक्ति को जो है दोहन कर सकता है वहां से भर्ग के माध्यम से, सविता से। अब देखिए काम की बात पे आते हैं। जिन्हें इन प्रतिपादनों पर विश्वास हो, इतना सब इसमें ये कहा गया है ना, जो भी ये कहा गया है उनके लिए, जिन्हें इन प्रतिपादनों पर विश्वास है ना, उनके लिए एक जनीन उपासना प्रावधान बनाएगा। सार्वजनीन है ना, मतलब सभी लोग मिलके जो है एक सब लोगों की सार्वभौमिक बनाएगा, सब पे अप्लाई होता है, ये सब पर अप्लाई होता है, किसी के लिए विशेष इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वह इस प्रकार है, ब्रह्म मुहूर्त में यथासंभव शरीर और मन से शुद्ध होकर नेत्र बंद करके प्रातःकालीन उदयमान सूर्य देवता का सविता का ध्यान करें। यही हम लोग सब सूर्य की सुबह की उपासना में करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग बैठते हैं सभी लोग यही करते हैं कि नेत्र बंद करें, उदय हुए सूर्य का ध्यान करें, भाव करें कि सूर्य का प्रकाश में रोम रोम में फैल रहा है। यही तो भावना करते हैं, ये तो प्रार्थना करते हैं जब शुरू होने से पहले, है ना। तो इसका मतलब भावना करें कि स्वर्णिम सूर्य किरणें अपने शरीर में प्रवेश कर रही हैं, बिल्कुल यही भावना करते हैं, और उसकी स्थिति चंद्र जैसी बन रही है। अब यहाँ पर एक नई चीज को और जोड़ना हम लोग कि हम लोग के अंदर प्रवेश तो कर रही है और हमारे चंद्र जैसी स्थिति बन रही है। मतलब जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करता है और उसको जो है धीरे धीरे उसको जो रिफ्लेक्ट करता है, वो प्रकाश हम लोग को जो प्राप्त होता है उस प्रकाश को जो छोड़ता है, सूर्य से ग्रहण करने वाले प्रकाश को, और वो प्रकाश हमें प्राप्त होता है तो रात में जो हमें चांदनी रात दिखाई देती है। इस तरीके से भाव करना है कि हमारा जो शरीर भी है वो चंद्रमा जैसा बन रहा है। हम सूर्य से तो प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की तरीके से उस प्रकाश को अपने से रेडिएट भी कर रहे हैं, हमारे शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तो जैसे लिखा ना, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके चंद्रमा चमकता है और अपने शीतल प्रकाश से रात्रि में प्रकाश उत्पन्न करने का अमृत बरसाता है। समझना चाहिए कि ध्यान स्थिति में सूर्य की किरणों का प्रवेश साधक के शरीर में हुआ। हम लोग जब ध्यान में बैठे यही भाव करें कि हमारे शरीर में जब सूर्य का प्रकाश जा रहा है तो वो चंद्रमा की तरह अमृत ज्योति से भर गया। हमारा शरीर चंद्रमा की तरीके से अमृत ज्योति से भर गया है और संसार में वो अमृत ज्योति बिखर कर हमारे शरीर से हम लोग जो है एक मीडिएटर बन गए सूर्य का, है ना। जैसे होता है ना कि चंद्रमा एक सूर्य का मीडिएटर है। जब सूर्य नहीं होता तो वो जो है सूर्य की इसको पूरा करता है। रात में इतना प्रकाश चारों तरफ होता है तो सूर्य की उसको लोग चांदनी रात में बहुत कुछ कर लेते हैं, रास्ते दिखाई देते हैं, सब कुछ होता है। चांदनी रात में यात्राएं कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। हम लोग जब रात में खेतों में काम करते थे तो चांदनी रात होती थी, हमें सब कुछ चांदनी रात में दिखाई देता था। खेतों में सब कुछ जो है इतनी चांदनी रात होती थी, इतना सब चंद्रमा का प्रकाश होता था, खेतों में सब चांदनी रात में दिखाई देता था। अलग से प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब प्रकाश होता भी नहीं था, इतना व्यवस्था भी नहीं थी इतनी उस समय। तो यही करना है कि हमसे भी जो है
हम एक मीडिएटर बन गए हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं जब करते समय, और हमारे अंदर से चांदनी की किरणें निकल रही हैं, उससे हमारा आसपास का पूरा वातावरण जो है उसे चमक रहा है। संसार में हमारे अंदर से प्रकाश बिखर कर अमृत ज्योति से भरा पूरा वातावरण बना रहा है। उससे पदार्थ प्राणी दोनों अनुप्राणित हो रहे हैं। पदार्थ और प्राणी मतलब पदार्थ भी, हमारे आसपास का जो जड़ जगत है वो भी अनुप्राणित हो रहा है, प्राणी भी अनुप्राणित हो रहा है। उपयोगी वातावरण बन रहा है, अवांछनीयता विदा हो रही है। इतना भाव हमें करना है कि वातावरण सब बढ़िया बनता चला जा रहा है और जितनी नेगेटिविटी थी सब खत्म हो रही है ना। तो अब जो है गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, जिन्हें गायत्री मंत्र पर श्रद्धा हो वो उपरोक्त ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का जप करते रहे। ये जो है ये है। और जिन्हें इसकी उपयोगिता गले नहीं उतरती है, अब ये सबके लिए साधना बताई है। अब मान लीजिए कोई दूसरे धर्म का और दूसरे संप्रदाय को हम तो गायत्री मंत्र जपेंगे नहीं, वो कैसे करें? वो सिर्फ इतना ही ध्यान कर लें कि सूर्य को तो सब मानते हैं, सूर्य का प्रकाश खींच कर और अपने शरीर से चंद्रमा की तरह रेडिएट करें और ये भाव करें कि आसपास का जो वातावरण उनके प्रभाव से बदल रहा है। तो जिन्हें इनकी उपयोगिता गले न उतरती हुए मात्र सूर्य का काया में आवाहन और उसके कारण बनते चंद्रोपम शरीर से अमृत ज्योति वितरण का ध्यान मात्र कर सकते हैं। इसके लिए समय 15 मिनट रखा गया है ताकि ये नियम सभी से चल सके। एक ही भावना एक ही समय यदि लाखों करोड़ों लोग मिलजुल कर करें तो उस संयुक्त शक्ति के उद्भव से सूर्य का चेतना पक्ष मनुष्य समाज पर अधिक अनुग्रह बरसाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। इसका मतलब जो परिस्थितियां जो विकट दिखाई दे रही हैं बहुत तेजी से बदलती हुई चली जाएंगी अगर अधिक से अधिक लोग इस साधना से जुड़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष इस चैप्टर में आया। ये मैंने भी इसको पहली बार ही पढ़ा है। एक बार पढ़ा तो था कि मतलब चंद्र की तरह चमकने का ध्यान तो पढ़ा था उसमें सावित्री कुंडलिनी तंत्र में, लेकिन इसमें जो है ये अलग तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुदेव ने दिया है। और गुरुदेव ने सारी साधनाओं को बिल्कुल युगानुकूल तरीके से उन्होंने इसको साधनाओं को ये बना के दिया है, बिल्कुल एकदम आज के तरीके से बना के दिया है ताकि हम लोग करें, खुद भी लाभान्वित हो और दूसरों को भी, खुद तो तर ही जाए, दूसरों को भी 4-6 को अपने साथ में लेके कर जाए। तो ये वाली बात है। अभी कुछ समय बचा हुआ है तो मेरा निवेदन है और भी भाई बहन इसमें चर्चा कर सकते हैं। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसमें सबसे जो मुख्य बिंदु आपने बहुत अच्छे से वो समझाया, और जो अन्य साधक हैं जो शुरुआती स्तर पे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है भैया कि ध्यान का जो शुरुआती चरण है उसको आपने इतने सुलभ तरीके से, इतने अच्छे शब्दों में कि भाई कितना सुलझे हुए तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से। तो वो भाव इस विषय के माध्यम से आपने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया भैया, उसके लिए बहुत बहुत आभार भैया। अभी हमारे पास 7 मिनट शेष हैं, उस पे हम और भी चर्चा इस विषय से लेके कर सकते हैं। जी पुरुषोत्तम जी भाई साहब। जी वैसा प्रणाम। अमन जी वैसा को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। अमन जी वैसा ने जो बात करी कि जो सूर्य की प्रचंड शक्ति है उससे करोड़ों लोग जब एक साथ जब करते तो बड़े बड़े मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये बात सत्य है। ये घटना गुरु जी ने किया है इसका प्रयोग हमारे सामने ही। 88 89 शायद जुलाई तारीख उसने कंफर्म नहीं कर पाया, शायद 11 जुलाई या 89 के आसपास की घटना है जब स्काईलैब गिरने वाला था। तो सारे लोग बड़े डरे हुए थे कि वाकई में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और सब लोगों ने महीने भर से खूब तले बले भजिया पूड़ी बना के खाए के बोले मरना तो है ही। तो फिर उस समय गुरुजी ने आह्वान किया था सभी गायत्री परिवार के लोगों से और अनुष्ठान किया था। तो ये जो जिस समय पुस्तक लिखी हुई तो शायद 88 से जैसे ये कुरुक्षेत्र शुरू हुआ तो उसी समय लिखी गई होगी, क्योंकि 90 में तो गुरुजी ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो ये 89 की घटना है। और वो जो फिर बाद में जो स्काईलैब था वो प्रशांत महासागर में जाकर गिरा और तो हमारी पृथ्वी बची। तो उस समय एक साथ करोड़ों लोगों ने गायत्री अनुष्ठान किया इस पृथ्वी को बचाने के लिए और सूर्य की उपासना करी। जी भैया, ये कोई घटना याद आ गई तो जी। अच्छा भैया, एक मेरा बस इसमें ये था, तो उस समय क्योंकि हम लोग तो उस समय गुरुदेव से जुड़े नहीं थे, तो आप थे और इस अनुष्ठान का पार्ट थे आप? जी जी जी। उस समय 3 बार ये कार्य किया जाता था। सुबह तो
11 दीपक जलाओ और 24 बार गायत्री मंत्र बोलना, और गुरु जी की आवाज में वो कैसेट बजता था। और फिर दोपहर में 2 बजे ये साधना कराई जाती थी, और फिर शाम को ठीक 6 बजे। ये 3 समय में ये साधना जो पूरा श्रम था वो दीप यज्ञ के माध्यम से उसमें कराया जाता था। उसके बाद वो जो विराट दीप यज्ञ की जो परंपरा चली, जो 90 में जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा, तो उस समय 8 स्थानों पर एक साथ इतने बड़े कार्यक्रम रखे थे कि सारे कार्यकर्ता उसमें व्यस्त थे। तो जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा तो लोगों की इच्छा थी कि हम सब लोग जाए, तो इतना प्री प्लानिंग था गुरु जी का कि वो इतने पूरे भारत में 8 जगह बड़े बड़े स्थानों पर बहुत बड़े ये थे आयोजन करता सभी लोग, तो वो लोग वहां से छोड़कर जा नहीं पाए। तो शांतिकुंज में भीड़ भी नहीं हुई, तो सब लोगों को गुरु जी ने व्यस्त रखा और अपना शरीर छोड़ा। तो बहुत लोग रोए उस समय कि देखो हम यहाँ व्यस्त हैं, कार्यक्रम छोड़ के जा भी नहीं सकते गुरु जी का, और गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। और उस समय बड़ी पीड़ा लोगों को लगी कि देखो हमारे साथ। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया। जी बहुत शुभ महिला में आपका उदाहरण बहुत अच्छे से जोड़ के आपने समझाया भी। बहुत बहुत आभार। मनोरमा मैं दीदी, आप। मैं कुछ समझने के लिए अब निवेदन करना चाहती हूँ, बोलूं? जी जी, बताएं। भैया ऐसा है कि मेरे तो धरती के या अंतरिक्ष के भगवान अब तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव हैं, वही हैं। और बहुत छोटी सी उम्र से मैंने सूरज और चांद में इतनी आस्था रखी, और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने गायत्री महाविज्ञान में से सूर्य गायत्री मंत्र ढूंढा। और सूर्याय विद्महे, मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ। और उस मंत्र का जाप एक माला में रोज करती हूँ। तो मुझे आश्चर्यजनक रूप से अपने अंदर सुधार मालूम पड़ा। लेकिन क्योंकि मैं उतनी नियमित नहीं हूँ, न समय से न जाप करने से, तो मेरी पात्रता की कमी है, ये मैं खूब अच्छी तरह समझ रही हूँ। लेकिन मेरे गुरुवर की कृपा है कि वो मुझे संभाले हुए हैं, और मैं इसी का इंतजार हूँ कि मुझे ऐसा कौन सा अवसर मिलने वाला है, ये तो गुरुवर ही जाने। लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, और किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। गुरुवर का आप नाम लीजिए और काम कीजिए, आपका सब सब होगा। जो हम चर्चा सुनते हैं, भाई लोग कहते हैं कि उसका मन का क्या करें, वो वहां जाके नहीं कर सकते। अरे पहले हम अपने मन को पक्का करें, हम अपने मन में दृढ़ता लाएं कि हमने ये तो करना ही करना है। ठीक है, हम नहीं बता रहे किसी को, हम कर लेंगे। जय गुरुदेव। और बिल्कुल भगवान ने हमें ब्रह्मास्त्र दे दिया है, हम लोगों ने अपने ब्रह्मास्त्र दे दिया बहुत बहुत है। बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, बहुत बढ़िया। जी, देखिए एक चीज इसमें और भी बहुत सुंदर यहाँ पर इस चैप्टर में आई है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं कहीं जाने में, हम लोग संसार के लिए क्या करें, यहाँ पे गुरुदेव ने समाधान दे दिए। आप जप करते समय भी जो है, जैसे गुरुदेव ने ये ध्यान दिया है कि चंद्र, अपने आप को चंद्र बनने का ध्यान करें, और चारों तरफ जो है नकारात्मकता खत्म हो रही है, हमारे शरीर से निकलने वाली किरणों से नकारात्मकता समाप्त हो रही है, सकारात्मकता का संवर्धन हो रहा है, और जो है वातावरण दिव्य बन रहा है, अवांछनीयता विदा हो रही है। ऐसा भाव करते रहेंगे तो बहुत कुछ जो है इस सृष्टि के लिए, इस संसार के लिए, परिवर्तन के लिए हम कर पाएंगे, घर पे बैठे ही बैठे, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। जी जी भैया, बहुत सुंदर। माता जी का बहुत बहुत आभार। अनुभवजन्य ज्ञान की बात ही कुछ और है। तो ऐसी बातों के लिए माता जी आप सोचा ना करें। जरूर हम सबको, जो ऐसे साधक हैं जो शुरुआती स्तर पे हैं, इनके लिए बहुत आवश्यकता होती है ऐसे, मतलब अनुभव से अनुप्राणित जो ज्ञान है, उसके लिए बहुत बहुत आभार माता जी। हमारा समय भी हो चला है इसी के साथ। तो आज की कक्षा को एक अच्छी दिशा, एक अच्छा मोड़ और अच्छा ज्ञान, जिससे कह सकें जो ज्ञान का रस है वो मिल सके, उसके लिए अमन भैया को, केसरी जी भाई साहब को, सभी को बहुत बहुत आभार, जिन लोगों ने इस कक्षा को, राजेंद्र जी भाई साहब, प्रहलाद जी भाई साहब, मनोरमा माता जी का बहुत बहुत आभार, कक्षा को एक जीवंत बनाए रखने के लिए। आइए शांति मंत्र के साथ हम आज की कक्षा का समापन करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। ओम। अभी साधक भाई बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी साथियों को प्रणाम।